नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन क्लास 10th के एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी सिलसिले के अंदर अपने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब अपन चैप्टर जो 11 है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी किताबें थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 था और इसके अंदर अपने जो नया वर्जन है एनसीईआरटी का उसमें 11 है, क्योंकि जो पिछले सिलेबस के अंदर पिछले साल के अंदर जो चैप्टर 10 था, ठीक है, 10 के बाद में 11 था, वो रचनाएं थी, उसको हटा दिया गया। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 जो 12 था उसको कर दिया है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर भी काफ़ी प्रश्नावली इनको अब की बार कम कर दी है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में केवल एक प्रश्नावली है, वो है 11.1। तो देखिए अपन उससे पहले 11.1 से पहले कुछ इसके कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अपन चैप्टर 10 पढ़ा है, उसके अंदर वर्त के बारे में अपन ने पढ़ा था, वर्त की परिधि के बारे में पढ़ा था, वर्त के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था। तो देखिए किसी अपन एक वर्त के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये आपको आकृति में दिख रहा है, एक वर्त है, ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है। तो देखिए वर्त के अंदर सबसे पहले दो चीज़ आप ध्यान रखें। जो वर्त के केंद्र से जो इसकी परिधि होती है, पेंसिल से जो आपको लाइनिंग दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, ये इसका ओ है, ये केंद्र है वर्त का, ठीक है। तो वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या आर कहते हैं। और वर्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है। और देखिए ये अपना केंद्र हो गया, ये वर्त की परिधि होगी और ये त्रिज्या होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर वर्त को मैं क्या करूं, बीच में से काट दूं तो क्या बनेगा, अर्धवर्त बनेगा। क्या बनेगा, अर्धवर्त। ये अपन आधे वर्त को काट दिया है, जिसका नाम अपन क्या लिखेंगे, अर्धवर्त। तो देखिए अर्धवर्त के बारे में अपन बात करेंगे, जैसे हाफ सर्कल कहते हैं। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी अर्धवर्त की, 2 पाई आर, जो वर्त की होती है उसका आधी, यानी पाई आर। लेकिन आप देखोगे इस वर्त के अंदर ये इसका केंद्र है, तो दो त्रिज्याएं भी जुड़ जाएगी, व्यास भी जुड़ जाएगा। तो पाई आर प्लस कितनी हो जाएगी, 2r, यानी आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। तो अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, आर कोष्टक पाई प्लस 2, ये अर्धवर्त की परिधि होती है। वर्त और अर्धवर्त के बारे में अपन अध्ययन करने के बाद में अपन आ जाते हैं मेन बात, इस प्रश्नावली के अंदर जो त्रिज्यीय खंड और वर्त खंड क्या होता है उसके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं, जैसे, ठीक है, त्रिज्यीय खंड के बारे में। देखिए नाम से भी स्पष्ट है, त्रिज्यीय खंड नाम से भी स्पष्ट है कि त्रिज्याओं से घिरे किसी भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्यीय खंड कहते हैं, ठीक है। त्रिज्याओं से घिरे। तो देखिए इस वर्त के अंदर आप देखिए, अगर अपन ये एक वर्त की क्या है, त्रिज्या, और ये भी एक वर्त की क्या है, त्रिज्या। अब इन दो, जैसे इसका नाम है त्रिज्या आर, ये भी आर होती है, वर्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो देखिए इससे जो आकृति बनती है, ये जैसे सांप है, वर्त का क्या है, सांप है, ये पूरा सांप है, लेकिन ये इस त्रिज्यीय खंड का सांप है, और इस भाग को क्या कहेंगे अपन, त्रिज्यीय खंड कहेंगे, जो त्रिज्याओं से वर्त के अंदर बना है, त्रिज्याओं से घिरा हो। तो देखिए ये होगा त्रिज्यीय खंड। लेकिन अपन बात करेंगे, ये भी तो दो त्रिज्या, ये भी वर्त का एक भाग है, ये भी होगा त्रिज्यीय खंड। तो अपन क्या करेंगे, इसे अपन कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, और इसे अपन क्या कहेंगे, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। ये बड़े वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड और छोटे वाला लघु त्रिज्यीय खंड, ये हो गए। अब मेन बात में क्या आती है आपके पास में, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई बटा 360 डिग्री, पाई बटा 360 डिग्री इंटू क्या होता है, आर स्क्वायर, वर्त का होता है, उसको अपन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ये होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो ये वर्त के अंदर थीटा है ये बनेगा, तो टोटल थीटा में से कितना बनेगा, टोटल थीटा होता है, मैंने कल वाले वीडियो के अंदर, कल वाली क्लास के अंदर बताया था आपको कि जो है ना,
एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ये टोटल कोण 360 डिग्री का होता है, इसलिए ये हो गया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाहे लघु के अंदर लगाओ चाहे दीर्घ के अंदर लगाओ। त्रिज्य खंड के बाद में दूसरा अपने पास में वर्तखंड। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वर्तखंड। वर्तखंड क्या होता है, तो देखिए वर्तखंड के बारे में अध्ययन करने से पहले ये बात बता दूं, जीवा होती है वर्त को दो बिंदुओं से काटती है, उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब देखिए मैं मान लो ये अपने पास में क्या है, मैं मान लूँ ये जीवा है ए बी। ठीक है, ये ए ये बी, ये ए बी क्या है, ये जीवा है, कॉर्ड है आपकी। ठीक है, तो देखिए जीवा, अब देखिए इस जीवा से वर्त को क्या किया, दो भागों में बांट दिया है। ये भी एक वर्त का भाग है और ये भी एक वर्त का भाग है। तो बड़े वाले को क्या कहेंगे अपन, दीर्घ वर्त खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ वर्त खंड। और छोटे वाले को क्या कहेंगे, लघु वर्त खंड। ठीक है, बड़े वाले को अपन कहेंगे दीर्घ वर्त खंड और छोटे वाले को अपन क्या कहेंगे, लघु वर्त खंड। अब देखिए इसके बाद में ये इसका केंद्र है। ठीक है, और केंद्र को आप इस जीवा के सटों से मिला भी सकते हो, और ये अपना क्या त्रिज्य खंड भी बन गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन, क्षेत्रफल क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो ये देखिए ये कि क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है, और त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे तो देखिए इसका यही होता है कि त्रिज्य खंड का वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अपन घटा देंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं से घिरकर बना जाता है, उसे लघु एंड दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। और वर्तखंड क्या होता है, एक जीवा द्वारा वर्त को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। इससे पहले देखिए एक और चीज होती है, सांप की लंबाई। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए त्रिज्य खंड है और इस त्रिज्य खंड द्वारा निर्मित ये एक सांप है। ठीक है, ये क्या है, एक सांप है। इसे अपन जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे ए बी, ए बी क्या है, एक सांप है। ठीक है, तो सांप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, सांप की लंबाई का सूत्र यही होता है कि थीटा बटे 360 इंटू टोटल सांप कितना है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो सांप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब हो सकता है आप 2 को इससे काटोगे तो कहीं जगह ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये होता है सांप की लंबाई के सूत्र। ठीक है, अब अपन इसकी एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 एक प्रश्नावली आपके 14 क्वेश्चन है टोटल, उसको अपन दो अलग अलग पार्ट के अंदर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधा सीधा अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ कोण है और त्रिज्या दी हुई है। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, इंटू 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 100 सेंटीमीटर दिया हुआ तो 6 इंटू 6। 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कितनी बार कटेगा 100 बार, ये 6 से 6 कट गया तो ऊपर कितना रह गया, ये देखिए 22/7 इंटू 6
अब इसका 6 के 22 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 22 के साथ में गुणा करेंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा 132/7। किसके अंदर दिया हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया इस त्रिज्यीय खंड का। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या दी हुई है, वर्त की परिधि दी हुई है। तो देखिए परिधि अपन जानते हैं, वर्त की परिधि कितनी होती है, वर्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr। तो देखिए परिधि कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है, बराबर 2πr। अब देखिए r को अपन ज्ञात करना है तो 2π इधर गुणे में इधर जाएंगे तो भाग में, तो क्या लिखोगे अपन, r बराबर 22/2π। अब पाई का मान रख देंगे तो r बराबर 22, 2 इंटू पाई का मान 22/7। पाई नीचे है तो इसको उल्टा लिखेंगे अपन। तो देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया और अंश त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 7/2, यानी आपकी त्रिज्या आ गई है इसकी 7/2। ज्ञात किसका करना है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो चतुर्थांश का मतलब चौथे भाग, चौथे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 πr², या πr² के अंदर 4 का भाग दोगे तो वर्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 πr² हो जाएगा। तो देखिए 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना ज्ञात किया अपने, 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 2 से ये कट गया 11 बार, 1 7 से 1 7 कट गया, आंसर कितना आ गया, 11 का 7 से गुणा 77, और नीचे से 4 इंटू 2 8। ये आ गया अपना चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8। कैसे करेंगे, परिधि से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा। देखिए इसके अंदर एक विशेष बात बता रहा हूँ, ये वर्त होता है ना, वर्त के चौथे भाग को क्या कहेंगे, वर्त का चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ओ ए बी, ये वर्त का चतुर्थांश है। तो देखिए इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, चतुर्थांश की अगर परिधि पूछे तो वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। चतुर्थांश की पूछा तो 4 का भाग दे दो। ठीक है, अब चतुर्थांश कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो ये तो हो जाएगी 2πr/4 इधर वाली, और ये भी क्या है 2r और ऐड हो जाएगी, साथ में 2r ऐड हो गई। तो देखिए ये कट गया 2 बार, यानी πr/2 प्लस 2r। और अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो πr प्लस 4r/2, ये इसकी परिधि होती है। और इसको सॉल्व करना चाहो तो देखिए ऊपर कॉमन क्या देगा, r पाई प्लस 4/2, ये लिख सकते हो। ये इस प्रकार वर्त के चतुर्थांश की अपन परिधि ज्ञात करते हैं। और क्षेत्रफल तो सीधा है πr² के अंदर 4 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल और परिधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए घड़ी की सुई है, 14 सेंटीमीटर है, और 5 मिनट के अंदर रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घड़ी की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री कोण बनाती है, 100 डिग्री। तो 5 के अंदर कितना डिग्री बनाएगा, 5 इंटू 100 यानी 23 डिग्री। तो इसका थीटा कितना आ जाएगा, 23 डिग्री। अब अपन चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये वर्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड। क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आंसर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो घड़ी की मिनट की सुई है वो क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि वही तो त्रिज्या है वर्त की। तो देखिए ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है। अब थीटा, थीटा देखिए चूंकि 1 मिनट में कितना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तथ्य है, आपको याद रखना है। मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए
तो 5 मिनट का पूछा है, 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 इंटू 100 बराबर 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। दो चीज अपन को ज्ञात होगी। अब ये रसित क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यीय खंड। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर, एरिया कितना हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्यीय खंड बन रहा है। तो देखिए थीटा है 30 बटा 360 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू 14। तो ये कट गया 7 दो बार, 0 से 0, 3 से ये कट गया 12 बार। ठीक है, अब 2 से और कट रहा है, काट दो। ये 2 से कट गया 11 बार, ये कट गया 6 बार। अब 6 को और 2 से काट दो 3 बार। तो क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 14 और नीचे बचे 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 14 कितना होता है 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया देखिए, इसके अंदर एक तथ्य आपको याद रखना, जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब 5 मिनट अपने को दिया, 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी 30 डिग्री का बनाएगी। और इससे रस्सी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आकृति त्रिज्यीय खंड की होगी। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपने को पता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और मान रखा तो इसका आंसर आ गया। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड। अभी अपन ने एक प्रमेय पढ़ा था, उसके अंदर अपन डिस्कस किया था कि लघु वर्तखंड क्या होता है, दीर्घ वर्त क्या खंड क्या होता है। एक जीवा होती है ना, वो जब वर्त को 2 भागों में बांटती है, तो देखिए ये उसका हो जाएगा लघु वर्तखंड, और इसको छोड़कर बाकी वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं, दोनों आकृति बना दी, त्रिज्या दोनों की 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे चूंकि आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए 10 सेंटीमीटर जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित किया हुआ, ये अपने को कोण 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि अपने को क्या है दिया हुआ है। अब देखिए ये अपना इधर वाला अपन लघु कर देते हैं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड माइनस त्रिभुज, सूत्र अपन पढ़ा था। तो देखिए थीटा बटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर या भुजा स्क्वायर साइन थीटा। एक और सूत्र आपको याद रखना है, मैं इधर लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये माइनस 1/2, यहाँ पे भुजा क्या है त्रिज्या यानी आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए थीटा का मान रख दो, सबकी वैल्यू अपने पास में पड़ी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक आपको दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, क्या दिया हुआ है कि पाई का मान है, आप किताब में देखोगे वो कहा इसने 3.14 लेना है। ठीक है, पाई का मान जब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही पाई का मान यूज करना है, नहीं तो उत्तर सही नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं कहा तो आप पाई का मान 22/7 रख सकते हो। तो देखिए थीटा का मान रखेंगे अपन, थीटा का मान है 90 डिग्री बट्टे 360 इंटू 3.14 इंटू आर का मान कितना है अपने पास में 10 इंटू 10, ये हो गया इधर वाला मान रख दिया, माइनस 1/2 आर कितना है 10 इंटू 10 और साइन कितना हो गया थीटा 90। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 0 से
0 कट गया, ठीक है। और 9 से 4 बार, ठीक है। और 10 से ये 4 कट गया 2 बार, और ये कट गया 5 बार, ये 2 से ये कट गया 5 बार। ऊपर क्या बचा 3.14 इंटू 5 इंटू 5, नीचे कुछ नहीं बचा। माइनस, देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए ये तो इसका मान तो 1 है, ये हो गया 5 बार कट गया, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। अब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, और ये 5 से 100 कट गया 20 बार, और ये कट गया 5 से 4 बार, यानी 314 बटा 314 बटे 4 माइनस 50, और इसका आंसर अपने पास में आ गया। ये सॉल्व करोगे आप इसे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का 314 के अंदर भाग देंगे तो 78.5 आएगा, और उसके अंदर से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। ये हो गया लघु वर्तखंड, इस साइड वाले का आ गया। अब देखिए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, ये 360 है, तो इसका अपन ने ये माना, तो देखिए 360 माइनस थीटा बटे 360, ये होता है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए मान रखे अपन 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 360 में से थीटा का मान 90 है बटा 360, 360 में से 90 गए 270, जीरो से जीरो कट गया, और ये हो गया 3.14 इंटू 10 इंटू 270 बटा 27, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 37 से कट रहा है, 67 से कट रहा है, और अगर इसको अपन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो 10 से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ये देखो किससे कट रहा है, 90 से कट रहा है, 90 से ये कट गया 4 बार, और ये 90 से कट रहा है 3 बार, तो यही आंसर आएगा 314 इंटू 3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दें, इस प्रकार अपन कर सकते हैं। देखिए लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का एक साफ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो साफ की लंबाई, साफ द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत दिया हुआ वर्तखंड, तीनों का ज्ञात करना है। ये साफ की आपको लंबाई भी ज्ञात करनी है, इस ओ ए बी, ठीक है, इस त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, वो इस वर्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर सब कंसेप्ट अपने को क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और देखिए थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा है वो 60 डिग्री, ये दो चीज अपने को दी हुई है। तो सबसे पहली चीज है साप की लंबाई, सूत्र अपन सब लिख रखे हैं, उस सूत्रों का यूज करते हुए करेंगे। साप की लंबाई फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, पाई बटा पाई आर थीटा बटे 180, सीधे लिख दो, नहीं तो क्या होगा पाई बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और 2 से 360 को अपन काट दिए, इसलिए पाई आर थीटा बटे 180। तो देखिए पाई का मान कुछ नहीं कहा तो 22/7 इंटू आर का मान कितना था 21 सेंटीमीटर, इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, और बटा कितना था 180, 7 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 7 से 21 कट गया 3 बार, 0 से 0, 7 से 18 कट गया 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, पीछे कितना बचा 22, यानी सांप की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, सांप द्वारा
बनाए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। साप द्वारा बनाए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए सबका मान रख दो। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान 60 इंटू 360। अब इसको सॉल्व कर दो। 7 से 21 कट गया 3 बार, 0 से 0 गया, 7 से 37 कट गए 6 बार, 3 से 6 कट गए 2 बार, 2 से 22 कट गए 11 बार। इस प्रकार आपको काटना है एक एक करके। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 21 बट्टे कुछ नहीं बचा। तो देखिए 11 इंटू 21 कितने हो गए, 11 इंटू 21 ये हो गए आपके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना दूसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का, कौन सा, जीवा द्वारा लघु वर्तखंड बनाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी। देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपन अभी ज्ञात कर 231 आया था, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने बताया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर का मान कितना है 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है देखिए 231 माइनस 21 इंटू 21 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 4, 21 इंटू 21 एक बार लिख देते हैं, 21 इंटू 21/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। नीचे 4 हो गए, ऊपर 441, 231 माइनस 21 इंटू 21 कितने हो गए 441 √3/4। ठीक है, ये आप इसका आपका आंसर है। इसका सीधा आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। इसको आप आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार अपन ने कर लिया तीनों चीज, सांप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, सांप द्वारा बने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण एरिया ऑफ, चूंकि एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज ओ ए बी बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र लगाया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका। तो देखिए, और इसमें एक और चीज आपको कि क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो पाई का मान है वो 3.14 यूज करना है। इसको कभी भी 3.14 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, दशमलव के बाद में एक एक अंक बोलते हैं 3.14। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या और थीटा। अब देखिए अपने को क्या क्या, सबसे पहले संगत अपन लघु वर्तखंड करेंगे, ये लघु वर्तखंड। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, पहला करेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वैल्यू रखो इसकी, पाई का मान 3.14 यूज करना है, इंटू आर का मान कितना है 15 इंटू थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2 इंटू आर का मान 15 इंटू 15 स्क्वायर है इंटू साइन 60। ये हो गया, अपने पास मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कटा, 6 से ये कट गए 6 बार। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 से 15 कटे 3 बार, सॉरी 5 बार, और 3 से ये 100 कटे 2 बार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये हो गया 15 इंटू 5 कितने हो गए 75, 3.14 इंटू 75, 3.14 इंटू 75/2 माइनस देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। 15 इंटू 15 कितने हो गए 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये देखिए √3/2 ये आया मान। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो आप क्या करो √3 का मान रख दो। ठीक है, √3 का मान कितना होता है 1.73। तो देखिए इसका अपन जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से ही कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 1.57, 314 का आधा, 3.14 का आधा 1.57। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 3 का √3 का मान रखोगे यहाँ पे कितना 1.73। ठीक है, ये √3 की जगह पर रखेंगे, तो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 1.57 को 75 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 117.75 माइनस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 97 इंटू 31। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 20.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको इतना झंझट नहीं करना, आपको यहाँ तक करके जहाँ तक आप सॉल्व करो वहाँ पे आंसर लिख देना, आपका मेथड सही होना चाहिए, विधि सही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे, तो देखिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। भाई वर्त का क्षेत्रफल है कंप्लीट, उसमें से अपन देखिए इस क्षेत्र के अंदर ये वर्त है, वर्त के इस क्षेत्रफल पूरे वर्त के क्षेत्र में से लघु घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू आर का मान कितना है 15 इंटू 15 माइनस इसका मान कितना आ गया 20.43। ठीक है, अब देखिए अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ गया, इसको जब आप गुणा करोगे तीनों को तो 707.5 माइनस 20.43, तो ये आपका आंसर आ जाएगा समथिंग 786.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार अपन करेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ये कह रहा है कि जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है उसमें से अगर अपन वर्त की इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लघु वर्तखंड आ जाएगा, और इस कंप्लीट वर्त में से इस वाले लघु वर्तखंड को जब मैं हटा दूंगा तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कंसेप्ट को अपने को समझना है। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेशन करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर।
तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसने कहा पाई का मान कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है वो चीज लिखेंगे। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यीय खंड का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये होता है 22/7, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा वही पाई का मान रखा 3.14 इंटू आर का मान कितना है 12 इंटू थीटा 120/360 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन 120। अब आप कहोगे सर हमने साइन के अंदर तो 90 डिग्री तक ही मान पढ़े, आगे पढ़े ही नहीं, उसके बाद में साइन रिपीट हो जाता है। देखिए तो साइन 60 का 120 का मान वही होगा जो साइन 60 का होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 का मान भी कितना होगा, √3/2। तो देखिए अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 कटा, 12 से 3 बार कट गया, इस प्रकार अपन 3 से 12 4 बार कट गया, ठीक है, और 2 से 12 कट गए 6 बार। अब देखो साइन इसका मान होगा √3/2। तो आप इसको फाइनल जब सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ ऊपर क्या बच गया, 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 6 इंटू √3/2, और √3 का मान आप रख देना 1.73। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इनको आप जब गुणा करोगे तो इसका मान आएगा 150.72 माइनस इसका जब आप सॉल्व करोगे इसका √3 का मान 1.73 लिख कर, तो इसका मान क्या आ जाएगा 62.28, और जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये अपने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिए। तो देखिए इस प्रश्नावली के अंदर अपन ने 7 क्वेश्चन किए, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपन अगले पार्ट के अंदर करेंगे।